अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही हेल्दी होती है ये और बहुत ही इजी से तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं चने। आधा किलो मैंने काले चने ले लिए थे और रात भर उनको भिगो दिया था। अब मैं इनको उबाल लूँगी, लेकिन उससे पहले आलू जो है वो भी उबलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको कट करके मैं उबालना रखूँगी। ये कट करके रखने से जल्दी से उबल जाएंगे। तो पानी जो चनों का था रात भर भिगो के रखा था वो मैंने निकाल दिया है और नया ताज़ा पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और इनको उबालने के लिए रख देते हैं कुकर में। तकरीबन 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से देख लें जितना टाइम लगाना है। तो बस ख्याल रखना है कि ये बहुत अच्छे से गले होने चाहिए। बिल्कुल भी इसके अंदर से सख्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नरम सॉफ्ट से, जो हाथ में लेते ही जैसे मैंने आपको दिखाया मैश हो जाए, इस तरह से होने चाहिए। तो बस मैंने उबाल लिया। इनका पानी जो है वो बहुत अच्छे से निकाल लेंगे एक छन्नी में डाल के। और उसके बाद हमने जो आलू थे वो भी उबाल लिए हैं और छील लिए हैं और इनको बारीक बारीक काट लेंगे। जितना आपको लगे, मतलब मोटा आपने बिल्कुल नहीं काटना, बारीक बारीक ही काटना है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च ले लिए हैं और टमाटर को जो है वो छील लेना है। छिलके बिल्कुल भी आप नहीं रखने, वो दांतों के नीचे आते तो बड़ी इरिटेशन करते हैं। इसलिए आपने छिलकों को उतार के इनको बारीक बारीक काट लेना है। इसी तरह मैंने हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक काट लिया है। तो बस ये भी रेडी हो चुके हैं, इनको रखते हैं साइड पे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाले हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के और उसके अंदर मैं उबले हुए चने जो हैं वो डाल देती हूँ। तो बस चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ है। इनको थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद हम जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनमें शामिल करेंगे। तो वो भी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। स्पाइसेस मैंने ऐड करने हैं, सिर्फ इनको भी हमने गर्म होने देना है। तो जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक के डालूँगी। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डाल लेंगे। फ़िलहाल मैं 1 टेबल स्पून नमक इसमें डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च के डाल देते हैं पाउडर के। सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैंने 1/4 चम्मच इसमें हल्दी का डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून और उसके बाद सूखे धनिया का पाउडर जो है वो डाल देंगे थोड़ा सा। और साथ साथ हम इसमें काली मिर्च जो है उसका पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप, अजवाइन डाल सकते हैं। जो स्पाइसेस का टेस्ट आपको पसंद है वो आप डाल लें, जो नहीं पसंद वो आप स्किप कर दें। तो बस इतनी स्पाइसेस मैंने डाल के इनको बहुत अच्छे से भून लिया है। और ये देखें बहुत अच्छे से ये भूनना मतलब इस तरह है कि ये गले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने कड़क इनको भूनना नहीं, इनमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का पानी। तो थोड़ी सी इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और उसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो निकाल ली थी, छान लिया था पानी को और वो मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन ये 1 कप का चौथा हिस्सा जो है वो पानी का बनता है। तो इतना पानी डाल के इमली का पानी, तो इसमें वो मैंने ढक देना है ताकि इमली के पानी का तमाम फ्लेवर जो है वो चनों के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और बहुत ये अलहदा सा इनका फ्लेवर बन जाता है इन चनों का। बहुत ही मतलब टेस्टी फ्लेवर में ये तैयार होते हैं। जब सारा पानी इनके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाता है तो मैंने इसको निकाल लेना है, चूल्हे से उतार लेना है और कर लेना है इनको ठंडा। इनको मुकम्मल ठंडा करना है। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसको बिल्कुल भी इसके अंदर गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही इसके अंदर पानी होना चाहिए। तो बस मैंने इनको उतार के ठंडा कर लिया था और जो बारीक कटे हुए आलू थे उबले हुए वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और आपके सामने ही जो मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काटी हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 प्याज जो है वो बारीक स्लाइसिस में कटे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद ये पफ चावल है, पफ राइस जो है इंग्लिश में से कहते हैं, उर्दू में इन्हें महाने वगैरह में सॉरी मरुंडे कहते हैं और कुछ फुलड़ियाँ भी कहते हैं लोग, अपनी अपनी ज़बान है। इंडिया में शायद इनको कुछ और कहते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा, पोहा शायद इस तरह कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके वो 2 कप मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो ये आप ऐड करके मैंने इसमें नमक का टेस्ट किया था तो वो नमक थोड़ा कम था, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब। और आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको चाहिए आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही पूरा लगता है तो आप उतना रहने दें। बस इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट की जो हमारी चाट है वो रेडी हो चुकी है। इसको आपने ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है कि कैसा लगा आपको। आई होप कि आपको पसंद आएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।